हेलो गुड मॉर्निंग, माय नेम इज रजनी। प्रोग्रेसिव लाइफ के टू मंच पर आप सभी का स्वागत है। चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऑल नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 9 देखो। इन अ रेस ऑफ 1 किलोमीटर अ गिव बी अ स्टार्ट ऑफ 100 मीटर एंड स्टिल वाइंड बाय 20 सेकेंड, बट इफ अ गिव बी अ स्टार्ट ऑफ 20 सेकेंड बी वाइंस बाई कि बाय 50 मीटर्स द टाइम टेकन बाय ए टू रन 1 किलोमीटर इच। देखो 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 100 मीटर की शुरुआत देता है और फिर भी 20 सेकंड में जीत जाता है, लेकिन अगर ए बी को 25 सेकंड की शुरुआत देता है तो बी 50 मीटर से जीत जाता है। उसके बाद देखिए ए को 1 किलोमीटर दौड़ने में लगने वाला समय बताना है, कितना होगा। चलिए देखो 1 किलोमीटर की दौड़ में पहले ए और बी का केस लेंगे। ये केस नंबर हमारा फर्स्ट है। 1 किलोमीटर की दौड़ में 1 किलोमीटर में हमारे 1000 क्या होते हैं, मीटर होते हैं। ए बी को 100 मीटर की शुरुआत देता है और फिर भी 20 सेकंड से जीत जाता है। ठीक है, अब ये इसको 20 सेकंड से जीत जाता है तो यहाँ पर टाइम ये टी है, ये टी प्लस 20, क्योंकि 20 सेकंड ये इससे जीत जाता है। उसके बाद देखिए केस नंबर सेकंड में देखिए अगर वह ए और बी की बात कर रहे हैं तो ए बी को 25 सेकंड की शुरुआत देता है तो बी 50 मीटर से जीत जाता है। 50 मीटर से जीत जाता है, बी की हम 1000 वैल्यू लेंगे, ये इससे 50 मीटर जीत जाता है। अब यहाँ पर इसका जो टाइम होगा टी होगा और इसका टी प्लस में 25 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 1000 की वैल्यू कितनी है, टी है, और यहाँ पर इसकी 950 की कितनी है, टी डैश मान लो इसको। ठीक है, अब देखो एक की वैल्यू कितनी होगी, टी अपॉन में 1000, और यहाँ पर क्या आएगा 950। यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 20 कट के, और यहाँ पर ये 19, तो यहाँ पर कितना आएगा 1920, और यहाँ पर टी। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर इसकी वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, टी डैश की। देखिए यहाँ पर इस टी डैश की वैल्यू हम यहाँ पर ले लेंगे 19/20 टी, और यहाँ पर भी इस टी डैश की जगह आ जाएगा 19/20 टी। देखिए उसके बाद देखो जो स्पीड होता है वो होगा डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो यहाँ पर क्या है, इसका 900 अपॉन में कितना हो जाएगा हमारा, टी प्लस 20। तो यहाँ पर क्या आएगा 900 टी प्लस 20 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आएगा, इसका है यहाँ पर 1000 डिवाइड में आ जाएगा हमारा देखो यहाँ पर आएगा हमारा क्या आएगा, इसका कितना था, देखो ये 900 अपॉन टी प्लस 20, तो यहाँ पर कितना आएगा 19/20 टी, और प्लस में कितना है 25। ठीक है, ठीक है, इतना समझ में आएगा। चलो यहाँ से रफ कर लेते हैं इसको। देखो यहाँ पर आ जाएगा 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, और यहाँ पर बचेगा 9 अपॉन में टी प्लस 20, और यहाँ पर 10 अपॉन में 19/20 टी प्लस में 25। चलो अब यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई इससे कर देंगे, 19/20 टी प्लस में 25 इज इक्वल टू 10 टी प्लस में क्या होगा 20। अब देखिए यहाँ से रफ कर लो इसको। देखिए यहाँ पर क्या आएगा मल्टीप्लाई में, 19 और 9 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, ये होगा ना, डिवाइड में 20 टी, और प्लस में आ जाएगा 19, 225 होगा इज इक्वल टू 10 टी, और प्लस में आ जाएगा हमारा 200। ठीक है, 200 ही आएगा। अब यहाँ पर इसमें से इधर माइनस करेंगे, ये टी है 171, और यहाँ पर 20 टी माइनस में 10 टी, और यहाँ पर बचेगा 225 में से 200 जाएगा तो 25 बचेगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आएगा हमारा 171, और ये टी है ना इसके साथ में टी, माइनस में क्या होगा 200 टी, डिवाइड में कितना होगा 20 हो जाएगा, और इज इक्वल टू 25। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर कितना बचेगा 29 टी बचेगा, और यहाँ पर 20 इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 29 टी इज इक्वल टू 500। टी की वैल्यू क्या है 500 डिवाइड में 29। अब इसमें देखो ऑप्शन हमारा क्या है, इसमें ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10 देखो। इन अ रेस ऑफ d किलोमीटर अ वाइंस ओवर b बाय 0.2 d एंड इन द सेम लेंथ ऑफ द रेस b वाइंस ओवर c बाय 0.25 d, व्हाट शुड बी द हेड स्टार्ट टू c शो दैट a एंड c फिनिश द रेस एट द सेम
टाइम पर। देखिए डी किलोमीटर की दौड़ में ए बी से 0.2 डी से जीतता है और उसी दौड़ में बी सी से 0.25 डी से जीतता है। सी को कितनी बढ़त मिलनी चाहिए ताकि ए और सी समान समय से दौड़ पूरी कर सके। चलिए देखो यहाँ पर हम जो डी की मान है वो 100 लेके चलेंगे, ठीक है। यहाँ पर ए बी सी का हम रेशो लेंगे। देखिए डी किसी दौड़ में, मतलब डी का मान 100 मानो, दौड़ में ए बी से 0.2 डी से जीतता है। डी देखो 0.2 डी से जीतता है, तो हमने डी का मान क्या लिया था 100, तो यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे 10 और यहाँ पर 100, तो कितना होगा, ये से जीतता है तो इसका 100 हो जाएगा, इससे 20 जीतता है तो इसका कितना होगा 80। और उसी दौड़ में बी सी से 0.25 डी से जीतता है। जो बी है सी से 0.25 डी से जीतता है बी। देखो अगर बी को मैं 100 मानूं तो डी को मैंने कितना माना था 0.25 है, डी को 100 माना था ना 25। अब इसको पॉइंट हटाएंगे नीचे 100 और यहाँ पर कितना बचेगा, ये यहाँ पर कितना होगा 100। अब देखो 100 में से 25 पर ये जीतता है तो यहाँ पर कितना बचेगा 75। अब देखिए यहाँ पर पहले इसको कट कर लो, अब यहाँ पर कितना होगा 5 और यहाँ पर ये 4 होगा, 25 चौका 100 और 25 3 75। अब इस रेशो को हम सेम करेंगे। देखिए इस रेशो को यहाँ पर सेम करेंगे। यहाँ पर इसका पड़ोसी कितना है 4, तो यहाँ पर 4 लेंगे। अब इसका पड़ोसी 4 है, यहाँ पर भी 4, 5 चौके 20 बचे, ठीक है। यहाँ पर 4 चौका 16 और यहाँ पर कितना बचा 4 तिये 12। अब देखो इसे काटो, यहाँ पर 4 पंजे 20, 4 चौक 16 और 4 तिये 12। यहाँ पर 5:4:3, ये ए का है, बी का है और सी का है। उसके बाद ये कह रहा है कि सी को कितनी बढ़त मिलनी चाहिए ताकि ए और सी का समान समय पर दौड़ पूरी हो सके, ए और सी का। देखो यहाँ पर डी है, अब इनके जो बीच का डिफरेंस है यहाँ पर 2 है। अब किसकी है, ए और किसकी कह रहा है, ये सी की। तो ए इसमें मेन है तो 5। अगर मैं इसको डिवाइड करूँ 2d डिवाइड में 5 तो कितना आएगा 0.4d। तो इसमें ऑप्शन अब हमारा क्या होगा, इसमें ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 11 देखो, ए रन 1/2/3 टाइम एज fast as B if A gives B a start of 80 meter, how far must the winning post from the starting point be so that A and B midnight reach it at the same time। पर देखो ए बी से 1/2/3 गति से दौड़ता है। यदि ए बी को 80 मीटर की शुरुआत देता है तो शुरुआती बिंदु से जीतने के लिए पहुंचने वाले बिंदु की दूरी कितनी होनी चाहिए ताकि ए और बी समान समय पर पहुंच सके, वो हमें बताना है। चलिए देखो यहाँ पर ए और बी के बीच का रेशो लेंगे तो यहाँ पर 1/2/3, इसको 5/3 लिख सकते हैं। ए बी से 1/2/3 गति से दौड़ता है। यदि ए बी को 80 मीटर की शुरुआत देता है, देखो यहाँ पर ए इससे दौड़ता है, ए बी को 80 मीटर की शुरुआत देता है तो बिंदु से जीतने के पहुंचने वाले बिंदु की दूरी बतानी है। इसकी यहाँ पर कितना है 3 है तो इसका कितना हो जाएगा 5। ये इसका क्या है, यहाँ पर गति से दौड़ता है, स्पीड है। अब इसका जो डिस्टेंस है, इस केस में डिस्टेंस हम क्या लेंगे, इसका सेम ही लेंगे डिस्टेंस, ठीक है। देखो डिस्टेंस इसका इस वाले केस में सेम लेंगे। इनके बीच की यूनिट है 2 यूनिट की जो वैल्यू है कितनी है 80 मीटर है, ठीक है। तो ये कह रहा है यहाँ पर देखिए, तो शुरुआती बिंदु से जीतने के लिए पहुंचने वाले बिंदु की दूरी बतानी है। स्टार्टिंग पॉइंट हमारा क्या है, शुरुआती बिंदु कितना है 5, तो 5 यूनिट की जो वैल्यू होगी कितनी होगी 200 मीटर। इसमें ऑप्शन अब हमारा क्या होगा, इसमें ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 12 देखो, द रेशो ऑफ स्पीड ऑफ एक्स एंड वाई इज 5:6 इफ वाई अलाउज एक्स ए स्टार्ट ऑफ 70 मीटर इन ए 1.2 किलोमीटर रेस, देन हु विल वाइन द रेस एंड बाय व्हाट डिस्टेंस। देखो एक्स और वाई की गति का अनुपात 5:6 है। यदि यहाँ पर क्या है, y 1.2 किलोमीटर की दौड़ में x को 70 मीटर की शुरुआत की अनुमति देता है तो दौड़ कौन जीतेगा और कितनी दूरी से, वो हमें बतानी है। चलिए देखो यहाँ पर क्या है, x और y के बीच को देखो, यहाँ पर स्पीड किसकी, द रेशो स्पीड ऑफ x और y कितना है 5:6 है। y अलोज x स्टार्ट 70 मीटर इन आ 1.2 किलोमीटर। देखो यदि यहाँ पर y 1.2 किलोमीटर की दौड़ में क्या कर रहा है, x को 70 मीटर की शुरुआत की अनुमति दे रहा है, तो यहाँ पर हमारा 1.2 किलोमीटर मतलब कि
देखो यहाँ पर कितना होगा हमारा 1 किलोमीटर में, हमारे देखो किलोमीटर में हमें किस में बदलना है, मीटर में। तो यहाँ पर कितना होगा हमारा, देखिए अगर मैं यहाँ पर कितना हो जाएगा 1200, ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है कि 70 किलोमीटर की अनुमति दे रहा है, यहाँ पर इसमें से 70 माइनस करेंगे तो 1130 आएगा, ठीक है। क्या आएगा, 1130 आ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर इसकी जो क्या है डिस्टेंस है ये, अब इसका टाइम क्या होगा, स्पीड अपॉन डिस्टेंस। तो देखो यहाँ पर इसको हम 50 और 60 भी लिख सकते हैं, इससे 0 से 0 भी कैंसिल हो जाती है। यहाँ पर टाइम निकालेंगे, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और टाइम होगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डिस्टेंस क्या है यहाँ पर, अगर मैं इसको, अगर यहाँ पर देखो काटना भी चाहो काटो मत, इसको ऐसे ही लिखो। यहाँ पर 1130, यहाँ पर कितना है ये 50, और यहाँ पर इसका 1200, और ये कितना डिवाइड होगा 60 से। देखिए क्या आएगा, टाइम निकालेंगे इसका, देखिए करो इससे डिवाइड, 1 0 से ये कैंसिल। यहाँ पर कितना आएगा, 5 दूनी 10, 1 5 दूनी 10 और 5 6 30 पॉइंट में, और यहाँ पर कितना आएगा ये 20 आएगा। ये इसका टाइम निकल के आया है, ठीक है। उसके बाद देखिए तो दौड़ कौन जीतेगा और कितनी दूरी पर जीतेगा। तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस निकालेंगे हम, क्या आएगा, स्पीड इनटू टाइम। अब इसमें कितने का इंक्रीमेंट हुआ है, 2.6 का, स्पीड 2.6, और टाइम कितना है इसका, दौड़ में कितना और कितनी दूरी से जीतेगा। अगर यहाँ पर x की वैल्यू 50 ले हम, तो देखो कितना आएगा 2.6 और 50, पॉइंट हटाओ नीचे आएगा, यहाँ पर 5 6 30, 5 दूनी 10 और 1 30, 130 क्या आएगा मीटर। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा, देखो x वाइन द रेशो रेस बाय 30 से, x वाइन द रेस ऑफ 40, y वाइज द रेस ऑफ कितने से, 130 से। तो ये y जीता है, क्योंकि x की तो हमने निकाल दी, y जीता है कितने से, 130 मीटर से। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा हमारा, C हो जाएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, ऑल द बेस्ट।